नमस्कार दोस्तों, IAS पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं उत्कर सिंह। आज हम बात करने वाले हैं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में संकुचन पर। सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा हालिया आंकड़ों के अनुसार विनिर्माण, खनन, पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट के कारण जुलाई माह में लगातार पाँचवीं बार औद्योगिक उत्पादन में 10.4% का संकुचन हुआ है। संकुचन से मतलब गिरावट हुआ है। अब चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से जुलाई की अवधि में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में बीते वर्ष इसी अवधि की तुलना में संचयी रूप से 29.2% का संकुचन हुआ है, जबकि वर्ष 2019 की अप्रैल से जून तिमाही में इसमें 3.5% की वृद्धि दर्ज की गई थी। बीते वर्ष अकेले जुलाई माह में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 4.9% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। उपभोक्ता गैर टिकाऊ कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स वस्तुओं को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों जैसे विनिर्माण, खनन, प्राथमिक वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं आदि पर कोरोना वायरस महामारी और उसके कारण लागू किए गए लॉकडाउन का प्रभाव देखने को मिला है, जबकि केवल उपभोक्ता गैर टिकाऊ वस्तुओं में 6.7% की वृद्धि देखने को मिली है। अब बात करते हैं संकुचन के कारण का। सरकार द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए देशव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र मार्च 2020 के अंत से ही बड़ी संख्या में औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान और संस्थान सही ढंग से संचालित नहीं हो पा रहे हैं। संचालित न होने के कारण सीधा प्रभाव इन संस्थानों और प्रतिष्ठान के उत्पादन पर पड़ रहा है। हालांकि देशव्यापी लॉकडाउन की समाप्ति के बाद से औद्योगिक गतिविधियां अब पुनः शुरू हो गई हैं, किंतु हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि मई और जून माह में देखी गई तेज रिकवरी अब कुछ हद तक सपाट होती जा रही है। इसका मुख्य कारण विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय स्तर पर लागू किए गए लॉकडाउन हो सकते हैं। इन्हीं बाधाओं के कारण आर्थिक गतिविधियों की क्रमिक रिकवरी संभव नहीं हो पा रही है। अब आते हैं निहितार्थ पर। औद्योगिक उत्पादन में हो रही गिरावट जुलाई माह के अन्य सभी संकेतकों जैसे रोजगार और विनिर्माण आदि के अनुरूप ही है। IHS मार्केट इंडिया द्वारा जारी मासिक सर्वेक्षण के अनुसार जुलाई 2020 में विनिर्माण क्षेत्र के क्रय प्रबंधक सूचकांक परचेजिंग मार्केट इंडेक्स PMI में गिरावट दर्ज की गई थी। जुलाई 2020 में क्रय प्रबंधक सूचकांक 46 अंक पर पहुंच गया था, जबकि जून माह में यह 47.2 अंक पर था। ज्ञात हो कि इस सूचकांक में 50 से अधिक अंक विस्तार का संकेत देता है, जबकि 50 से कम अंक संकुचन का संकेत देता है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अर्थव्यवस्था के पटरी पर आने की प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि जुलाई और अगस्त माह में भी सभी आर्थिक संकेतक सपाट ही दिखाई दे रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के पहले माह यानी जुलाई में औद्योगिक उत्पादन में हो रहा संकुचन वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही जुलाई से सितंबर के सकल घरेलू उत्पाद GDP संबंधी आंकड़ों को भी प्रभावित करेगा। ज्ञात है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में देश की GDP में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यह सूचकांक अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों जैसे खनिज, खनन, बिजली, विनिर्माण आदि के विकास का विवरण प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत किसी समीक्षाधीन अवधि आमतौर पर कोई विशिष्ट माह के दौरान औद्योगिक उत्पादन और क्षेत्र विशिष्ट के प्रदर्शन को मापा जाता है। इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। इसे अर्थव्यवस्था और विनिर्माण के क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक माना जाता है। जिस माह के लिए इस सूचकांक की गणना की जा रही है, उसकी समाप्ति के बाद सूचकांक संबंधी डेटा के प्रकाशन में 6 सप्ताह का अंतराल होता है। अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।